तो जाहिर सी बात है नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं फिजिक्स कहीं ना कहीं उनका हमेशा कमजोर पार्ट बना रहता है। जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। अब आप एक सिपाही से बोलो क्या उसको इस तरह से सीढ़ी चढ़ना, रस्सी चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, स्विमिंग करना, ये सब क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा? हो सकता हो एक दिन लगे भी, रोज रोज तो नहीं लगता होगा। पर रोज आके सुबह वो 1 घंटे ग्राउंड के 5 चक्कर लगा रहा है, रोज आके वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, वो पत्थर तोड़ रहा है, मजबूत कर रहा है खुद को। किस लिए? क्योंकि वो अपने आप को तैयार कर रहा है लड़ाई वाले दिन के लिए, कमांडो के लिए। उसको भी वो चीज बोर लगती होगी बेटा। और आप देखो सिपाहियों को भारत माँ की रक्षा करनी है, उनके अंदर ये इतना डीप ये फीलिंग बैठ चुकी है ना उनके अंदर कि उन्हें कोई चीज स्टार्ट नहीं कर पाती। और मैं आपको एक और सच बताता हूँ, कठिन है, बोरिंग लगता है, मैं मानता हूँ, मुझे भी लगता था। फिजिक्स में एक चैप्टर को आप 10 दिन पढ़ना, खूब अच्छे से पढ़ना। फिजिक्स में एक चैप्टर को 10 दिन पढ़ना, खूब अच्छे से, उसके 100 सवाल प्रैक्टिस कर लेना, उसके 150 सवाल प्रैक्टिस कर लेना। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में आने वाला सवाल आपसे अभी भी हल हो जाए। डिफाइंड ही नहीं है ना, सवाल किसी भी फॉर्मेट में बन सकते हैं, क्वेश्चन की भाषा कैसी भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो सकती है, कैलकुलेशन में समय लग सकता है। ऑल्दो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराता है आज के समय में, तो बिल्कुल नहीं करा रहा है, पर वहाँ पे केस बाई केस क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। यहाँ चांसेस ज्यादा है, स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर पाएगा। एक आध सवाल में कर भी जाए तो कौन सा। ओवरऑल जो आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है वहीं से क्वेश्चन निकल के आना, यानी एकदम डिफाइंड सिलेबस है। आप लोग बहुत बार पूछते हो सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या उसमें से ही आएगा, क्या जितना पढ़ रहे हैं इसी में से आ जाएगा, कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत है क्या? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। सिर्फ एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। कितने फायदे की बात है कि वो लिमिटेड पेजेस से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक अच्छे नंबर देके जा रहे हैं और जो कम समय भी ले रहे हैं। एक बार इस तरह से देखना शुरू कर कि हाँ ये बोरिंग होगा, थोड़ा कठिन भी होगा, पर एग्जाम के लिए क्या है, गोल्डन बटन है, डायमंड बटन है। एग्जाम के लिए आपका डायमंड बटन है। जाहिर सी बात है जो चीज डायमंड बटन है उसको पाना इतना भी आसान नहीं होगा, और लिंक्ड है चीजें बनने लगती हैं, पर चीजें धीमे धीमे बनना शुरू हो जाती हैं। कई बार कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेगी। इसमें इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस समझ में आई? क्या इंपॉर्टेंस है कि उसके सवाल आते हैं एग्जाम में? नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे, देखते ही टिक करना है। दूसरा, इजी किस लिए? इजी इसलिए क्योंकि डिफाइंड नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने हैं एनसीईआरटी के। उसके बाहर से 150 न्यूमेरिकल कर लो, हो सकता है एग्जाम में 151 न्यूमेरिकल आया हो, और फिर ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ में आया था कि आप वहाँ हल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है नीट में जो बच्चे तैयारी करते हैं फिजिक्स कहीं ना कहीं उनका हमेशा कमजोर पार्ट बना रहता है, क्योंकि वो मैथ से भाग रहे कर लेते हैं, अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं, ये अपने नंबर सिक्योर कर लेते हैं और टाइम सिक्योर कर ले। 8 पंजे 40 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर आपके सवाल हो चुके हैं सारे। चलो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ, एक नहीं बोलता हूँ, मान लो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर एग्जाम में आप 8 सवाल सॉल्व कर रहे हो। स्पीड आपको मिल गई है। कितना समय बचाएगा अब आपके कठिन कार्य, मेहनत का कार्य जहाँ पे सॉल्व करना है, कितना समय बच जाएगा? जीतेगा वो नहीं जो कमरे में बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है, जीतेगा वो जो लगातार देख रहा है कि पेपर कैसा आता है, रणभूमि में कैसे खेलना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। आप सोचो गेम बहुत अलग चल रहा है, भीड़ में खड़े होकर ताली बजाना है कि वो बनना है जिसके लिए भीड़ ताली बजाए।